जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए तो वह चिल्लाती हुई बिलखती हुई सीधे अपने भाई खर के पास पहुंची। जब खर ने अपनी बहन शूर्पणखा के नाक कान कटे हुए देखे और रक्त बहता हुआ देखा तो वह क्रोध में पागल हो गया। खून से लथपथ पृथ्वी पर पड़ी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा के पास खर पहुंचा और उसे उठाकर कहने लगा कि हे बहन उठो, यह तुम्हारी हालत किसने की है? तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसने कुरूप बनाया है? जिसने भी तुम पर इस तरह आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं, मुझे लगता है उसे अपनी मृत्यु से भय नहीं रहा। लगता है स्वयं उस दुष्ट ने अपने गले में फंदा डाल लिया है। फिर राक्षस खर थोड़ा भ्रमित होकर शूर्पणखा से पूछने लगा कि हे बहन, तुम तो स्वयं ही इतनी शक्तिशाली हो, तुम तो दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो, इच्छा अनुसार सभी स्थानों पर विचरण भी कर सकती हो, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ हो, फिर भी उस सामान्य से तपस्वियों ने तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे की? इस दंडक वन में ऐसा कौन शक्तिशाली व्यक्ति आ गया है जिसने तुम्हें क्रूप बना दिया है और तुम उसका कुछ नहीं कर पाई? खर अपनी बहन शूर्पणखा से आगे कहता है कि हे बहन, देवताओं, गंधर्व, महामुनियों में कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है जो तुम्हारा ऐसा हाल कर सके। यहाँ तक कि इंद्र में भी इतना साहस नहीं है कि वह ऐसा अपराध कर सके। फिर ऐसा कौन इस दंडक वन में आ गया है? शूर्पणखा खर की बातें चुपचाप सुन रही थी और पृथ्वी पर पड़ी हुई थी। तभी खर ने फिर से कहा, हे बहन, तुम होश में आओ, मुझे बस उसका नाम बता दो जिसने तुम्हारी ऐसी दशा की है। अपने भाई खर की क्रोध से भरी हुई ऐसी बातें सुनते हुए शूर्पणखा नेत्रों में आंसू बहाती हुई कहने लगी कि हे मेरे शक्तिशाली भाई, वन में दो तपस्वी कुमार आए हुए हैं जो देखने में तो सुकुमार, रूपवान और महाबलवान लगते हैं। एक का नाम राम है और दूसरे का लक्ष्मण है। वे राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन दोनों के साथ एक स्त्री है जिसका नाम सीता है। वह स्त्री श्री राम की पत्नी है। इस स्त्री के कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी यह दुर्दशा की है। शूर्पणखा रोते हुए आगे बोली कि हे भैया खर, अब तो मुझे एक ही लालसा है कि मैं उन दोनों राजकुमारों और उनके साथ आई हुई उस स्त्री के मारे जाने पर उनका रक्त पी सकूं। अब तो मेरी यही पहली और आखिरी इच्छा है। हे भैया खर, मेरी इस इच्छा को तुम शीघ्र ही पूर्ण कर दो। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर क्रोधित हुए उस राक्षस राज खर ने अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को बुलाकर आदेश दिया कि हे शक्तिशाली योद्धाओं, तुम दंडक वन में शीघ्र ही मेरी बहन शूर्पणखा के साथ जाओ और वहां पर जाकर 2 राजकुमार और उनकी एक स्त्री के प्राण ले लो, ताकि मेरी बहन शूर्पणखा उन तीनों का रक्त पी सके। खर की आज्ञा पाकर शूर्पणखा के साथ वे 14 बड़े शक्तिशाली राक्षस दंडक वन की तरफ चल दिए। वह नकटी बूची शूर्पणखा उन 14 राक्षसों को लेकर सीधे पंचवटी पर जा पहुंची और दूर से ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता की तरफ इशारा कर दिया कि यही वे तीनों हैं जिनका मैं आज रक्त पीऊंगी। उधर श्री राम भी शूर्पणखा के साथ आए हुए उन 14 राक्षसों को देखकर लक्ष्मण से इस प्रकार बोले कि हे लक्ष्मण, तुम सीता के साथ कुछ देर यहीं ठहरो। मैं इस राक्षसी के साथ आए हुए इन 14 राक्षसों को यमलोक भेजता हूं। जब वे 14 राक्षस श्री राम के पास पहुंचे तो वे श्री राम से शूर्पणखा के नाक कान काटने का कारण पूछने लगे। तब श्री राम ने कहा कि हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरी पत्नी सीता साथ में है। इस दंडक वन में हम केवल फल मूल का ही आहार करते हुए यहाँ पर निवास कर रहे हैं, लेकिन
तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? और यदि तुम मुझसे युद्ध करना ही चाहते हो तो रुको, यहीं पर खड़े रहो, भाग मत जाना। मैं अभी तुम्हें यमलोक पहुंचाकर रहूंगा। और यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अभी भी समय है, यहां से भाग जाओ। श्री राम की बातें सुनकर वे 14 राक्षस बोले कि तूने हमारे स्वामी खर को क्रोध दिलाया है, उनकी बहन के नाक कान काटकर उसका अपमान किया है, इसलिए अब हम तेरे प्राणों को लेकर ही रहेंगे। तू अकेला है, हम इतने सारे हैं, तो भला हमसे युद्ध कैसे कर सकता है? फिर क्या था, श्री राम और उन 14 राक्षसों में युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। फिर क्रोध में भरकर श्री राम ने ऐसे ऐसे तीर चलाए जो उनकी छाती को चीरते हुए निकल गए, और देखते ही देखते वे 14 के 14 राक्षस वहीं पर ढेर हो गए। उन 14 राक्षसों को मरा हुआ देखकर शूर्पणखा भय के मारे मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो वह सीधी भागती हुई खर के पास पहुंची और खर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता हुआ देखकर खर को बड़ा संशय हुआ। उसने कहा, बहन, तुम्हारे कहने पर मैंने 14 राक्षसों को भेजा था, लेकिन फिर क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तब शूर्पणखा रोते हुए कहने लगी कि हे भैया खर, जो तुमने मेरे साथ राम का वध करने के लिए 14 राक्षस भेजे थे, वे सब के सब उस राम के हाथों मारे गए हैं। किसी भी तरह से जान बचाकर मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। उसके बाद वह खर को भड़काती हुई कहने लगी कि हे भैया, मुझ पर और उन मरे हुए 14 राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो, और यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति हो तो उठो और उन राम लक्ष्मण को मार डालो, जो दंडक वन में राक्षसों के लिए काल बनकर आए हैं। उसके बाद वह चीखती हुई बोली कि यदि तुम आज ही राम का वध नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज तो लुट चुकी है, अब मैं जी के क्या करूंगी। उन दोनों ने तुम्हारी बहन की जिस तरह से लाज लूटी है, भैया खर, यदि तुम अपने आप को शूरवीर मानते हो, यदि वास्तव में तुम्हारे अंदर पराक्रम है, तो उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर अपने परिवार के साथ यहां से भाग जाओ। कहीं ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां तुम्हें कोई जानता न हो। तुम देवताओं की, गंधर्वों की, ऋषि मुनियों की बात करते हो, ये तो राम लक्ष्मण मनुष्य हैं। यदि इन दोनों को मारने की तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो फिर तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस को यहां रहना नहीं चाहिए। इस प्रकार वह राक्षसी शूर्पणखा खर के सामने विलाप करती हुई फूट फूट कर रोते हुए मूर्छित सी होने लगी। शूर्पणखा के ऐसे वचन सुनकर वह राक्षस राज खर अत्यंत क्रोधित होकर बोला कि हे बहन, तुम चिंता मत करो, आज वह राम अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अब रोना बंद करो, अपने आंसुओं को रोक लो, दुखी मत हो। आज मैं उस राम को उसके भाई सहित यमलोक पहुंचाकर ही रहूंगा। फिर उसने अपने सेनापति दूषण को बुलाया और 14,000 राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने के लिए तैयार करने का आदेश दिया। अत्यंत ही तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा कि मैं उस उद्दंड राम का वध करके ही चैन की सांस लूंगा। जैसे ही खर 14,000 वीर राक्षसों के साथ दंडक वन की तरफ प्रस्थान करने लगा, वैसे ही अनेक अपशकुन घटित होने लगे। अचानक ही काले काले बादल आसमान में छाने लगे। सूर्यमंडल को काले बादलों ने घेर लिया था। खर जिस रथ पर सवार था उसकी ध्वजा पर एक गिद्ध आकर बैठ गया। अनेक पशु और पक्षी भयानक आवाज निकालने लगे। वातावरण अत्यंत भयंकर था। उस समय दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो पा रहा था। खर की बाईं भुजा फड़कने लगी। अपनी
सेना को संबोधित करते हुए खर कहने लगा कि आज तक हमने जितने भी युद्ध किए हैं उसमें हमारी विजय ही हुई है। कभी भी जीवन में पराजय का मोह नहीं देखना पड़ा। आज भी हमें विजय ही प्राप्त होगी। ऐसा कहकर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने लगा। 14,000 राक्षसों की सेना के आगे अत्यंत ही शक्तिशाली 4 राक्षस चल रहे थे, जिनका नाम महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ, त्रिशरा थे। इनके आगे सेनापति दूसर चल रहा था और सबसे आगे अपने रथ में बैठकर खर चल रहा था। उधर श्री राम को शुभ शगुन होने लगे। उनकी दाहिनी भुजा बारंबार फड़क रही थी, जो इस बात की सूचक थी कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और उस युद्ध में श्री राम की विजय और शत्रु की पराजय होने वाली है। श्री राम युद्ध के लिए तैयार होते हुए लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर पास में ही जो पर्वत है उसकी गुफा में चले जाओ। मैं अकेला ही इन राक्षसों की सेना से युद्ध करूंगा और इनको नष्ट करूंगा। लेकिन लक्ष्मण जी भी श्री राम के साथ युद्ध करना चाहते थे। तब श्री राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम बलवान हो, सूरवीर हो, इन राक्षसों का वध कर सकते हो। लेकिन मैं स्वयं ही इन राक्षसों का वध करना चाहता हूं। तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इस पर्वत की गुफा में चले जाओ। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण ले सीता के साथ पर्वत की उस गुफा में चले गए। एक ओर तो 14,000 राक्षस थे और दूसरी तरफ अकेले श्री राम युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी देर में ही खर अपनी विशाल सेना लेकर श्री राम के सामने पहुंच गया। उसने देखा कि श्री राम हाथ में धनुष लिए हुए खड़े हैं। उन राक्षसों ने श्री राम को चारों तरफ से घेर लिया और एक साथ श्री राम पर टूट पड़े। उन्होंने श्री राम की तरफ अनेक अस्त्र शस्त्रों को फेंकना प्रारंभ कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा इस तरह नष्ट कर दिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। उन राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से श्री राम का शरीर छत विच्छत हो गया था, तो भी वे विचलित नहीं हुए और वहीं पर पर्वत के समान खड़े होकर युद्ध करते रहे। श्री राम के शरीर में अनेक घाव हो चुके थे। उन घावों से रक्त बहने लगा था, क्योंकि श्री राम अकेले थे और उनके चारों तरफ 14,000 राक्षस खड़े थे। उसके बाद क्रोधित होकर श्री राम ने इतने बाणों की वर्षा की कि उनके बाणों से खर की सेना धराशायी होने लगी। वे राक्षस श्री राम के बाणों के आघात नहीं सह पाए और अनेक राक्षस यमलोक पहुंच गए। श्री राम के बाणों के भय से खर की सेना में भगदड़ मच गई। जब राक्षस युद्ध छोड़कर भागने लगे तभी दूसर ने धनुष लेकर उन सब को आश्वासन दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर श्री राम की तरफ दौड़ा। अपने सेनापति दूसर का साहस देखकर युद्ध छोड़कर भागते हुए राक्षस फिर से श्री राम से युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। अब सभी राक्षसों के अस्त्र शस्त्र तो पहले ही श्री राम ने नष्ट कर दिए थे, इसलिए अभी वृक्षों और पत्थरों को श्री राम के ऊपर फेंक रहे थे। चारों तरफ से राक्षस सेना से घिरा हुआ देखकर श्री राम ने उन राक्षसों पर गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उसके बाद 10 दिशाओं में बहुत ही घातक बाणों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री राम के बाणों से घायल हुए राक्षस भूमि पर गिरते जा रहे थे और यमलोक पहुंचते जा रहे थे। देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। जब खर ने यह देखा कि मेरी तो सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने अपने सेनापति दूसर को श्री राम से युद्ध करने के लिए भेजा। लेकिन श्री राम ने उस दूसर पर भी आक्रमण करते हुए 2 बाणों में ही उसकी दोनों भुजाएं काट डालीं। इस प्रकार दूसर धराशायी हो गया। उसके बाद क्रमशः महाकपाल,
स्थूलाक्ष, प्रमाथी और त्रिशरा भी मारे गए। जब श्री राम ने 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया तो यह सब देखकर खर बहुत उदास हुआ और उसके बाद पूरी शक्ति से राम के ऊपर टूट पड़ा। लेकिन श्री राम को महर्षि अगस्त्य ने जो दिव्य वैष्णव धनुष और बाण दिए थे, उसी धनुष से खर का भी अंत कर दिया।